सोचिए, पूरा देश बारिश के लिए रो रहा हो, आकाश बंद हो चुका हो और एक आदमी खड़ा होकर कह दे, जब तक मैं ना कहूँ बारिश नहीं होगी। ये कहानी है परमेश्वर के नबी एलाइजा की। उस समय इज़राइल पर राजा अहब राज करता था। अहब बाहर से राजा था लेकिन दिल से कमज़ोर था। उसकी पत्नी इज़बेल बाल देवता की पूजा करवाती थी। लोग सच्चे परमेश्वर को छोड़कर झूठे देवता बाल के पीछे चल रहे थे। हर जगह पाप, अन्याय और अंधविश्वास फैल गया था। बाइबल इलाइजा के बचपन के बारे में हमें कुछ नहीं बताती। वो अचानक आता है, जैसे अंधेरे में बिजली चमक जाए। इलाइजा का मतलब होता है, मेरा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। इलाइजा सीधा राजा अहब के दरबार में गया, डरा नहीं, घबराया नहीं, और कहा, इज़राइल के सच्चे परमेश्वर की शपथ जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, मेरे कहने तक इस देश में ना ओस गिरेगी ना बारिश होगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये परमेश्वर का फैसला था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आकाश बंद हो गया, बादल गायब हो गए, खेत सूख गए, नदियाँ कम होने लगी। लोग समझ गए, ये कोई आम सूखा नहीं है, ये परमेश्वर का संदेश है। झूठे देवता तुम्हें नहीं बचा सकते। परमेश्वर ने एलाइजा से कहा, यहाँ से चला जा, जॉर्डन के पास केरित नदी के किनारे छुप जा। एलाइजा ने बिना सवाल किए परमेश्वर की बात मानी। परमेश्वर ने कहा, मैं कौवे को आदेश दूंगा कि वो तुझे खाना दे। सोचिए, कौवा जो खुद छीन कर खाता है, आज वो ही खिलाने वाला बन गया। सुबह कौवा रोटी और मांस लाता, शाम फिर वही खाना, और इलाइजा नदी का पानी पीता। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये विश्वास का पद था। पूरा देश भूखा था, परमेश्वर अपने भक्त का ख्याल रख रहा था। जब सब रास्ता बंद लग रहा था, परमेश्वर ने कौवे जैसे जरिए चुने। जब लोग बाल को पुकार रहे थे, सच्चे परमेश्वर चुपचाप काम कर रहे थे। कुछ समय बाद केरित नदी भी सूखने लगी। एलाइजा के सामने फिर सवाल था, अब क्या? लेकिन एलाइजा जानता था, जिस परमेश्वर ने कल खिलाया था वही आज भी रास्ता बनाएगा। लेकिन एलाइजा घबराया नहीं, क्योंकि जिसने पहले रास्ता दिया था वो अब भी जिंदा परमेश्वर था। तब परमेश्वर ने एलाइजा से कहा, उठ, सीदोन के जारेपात नाम के शहर में जा, वहाँ एक विधवा औरत है। मैं उसे तेरा ख्याल रखने का आदेश दे चुका हूँ। सोचिए, एक बेहाल, एक गरीब विधवा और उसका भूखा बच्चा, और परमेश्वर कह रहा है, वो ही तेरा सहारा होगी। एलाइजा बिना सवाल किए चल पड़ा। ना उसने पूछा कि उस औरत के पास क्या होगा, ना उसने कहा, मैं खुद भूखा हूँ। उसने सिर्फ विश्वास किया। गेट पर एलाइजा ने उस औरत को देखा जो लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी। एलाइजा ने कहा, कृपया मुझे थोड़ा पानी दे दो। औरत पानी देने जा रही थी। तब एलाइजा ने कहा, और थोड़ा रोटी का टुकड़ा भी। तब विधवा औरत रुक गई। उस औरत की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरे पास बस थोड़ा सा आटा और थोड़ा तेल है। मैं अपने बेटे के लिए आखिरी रोटी बना रही हूँ, उसके बाद हम दोनों मर जाएंगे। ये शब्द सिर्फ भूख के नहीं, ये टूटी हुई उम्मीद के शब्द थे। एलाइजा ने शांत स्वर में कहा, मत डर, पहले मेरे लिए एक छोटी रोटी बना, फिर अपने और अपने पुत्र के लिए बनाना। परमेश्वर कहता है, जब तक बरसात ना आए, आटा और तेल कभी खत्म नहीं होगा। सोचिए, उस औरत के पास सिर्फ आखिरी टुकड़ा था, लेकिन उसने विश्वास चुना। उसने एलाइजा की बात मानी और चमत्कार हुआ। रोज जब वो मटका देखती, उसमें आटा होता और तेल का बर्तन में तेल होता। दिन बीतते गए, लेकिन परमेश्वर का भंडार खुला रहा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद विधवा का बेटा बीमार पड़ गया। धीरे धीरे उसकी सांस रुक गई, बच्चा मर गया। उस औरत ने रोते हुए कहा, हे परमेश्वर,
क्या तुम मेरे पाप याद दिलाने आए हो? क्या मेरे बेटे को मरवाने आए हो? ये शब्द दर्द से भरे थे, पर ये भी एक सवाल था। इलाइजा ने उस बच्चे को ऊपर कमरे में ले जाकर परमेश्वर से दिल से प्रार्थना की। उसने बच्चे पर लेटकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, इस बच्चे की जान वापस ला दे। 3 बार उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने सुना। बच्चे की सांस वापस आ गई, आंखें खुल गई, जिंदगी लौट आई। इलाइजा ने बच्चे को माँ के हवाले कर दिया। औरत रो पड़ी और बोली, अब मुझे पता चल गया कि तुम सच में परमेश्वर की जान हो और परमेश्वर का वचन सत्य है। जब सारे रास्ते बंद हो जाए तब आपका सहारा परमेश्वर बनता है और मरे हुए को वापस लाने की ताकत भी उसमें होती है। जिस परमेश्वर ने विधवा के घर में चमत्कार किया, अब वही परमेश्वर सबके सामने ये दिखाने वाला था कि सच्चा देवता कौन है। उस समय इज़राइल देश पर राजा अहब राज करता था। राजा अहब और उसकी पत्नी जेज़ेबेल लोगों को परमेश्वर से दूर बाल देवता की पूजा सिखाती थी। लोग कहने लगे, बाल ही बारिश देता है, बाल ही अन्न उगाता है, और धीरे धीरे लोग सच्चे परमेश्वर को भूलने लगे। एक दिन इलाइजा ने परमेश्वर के आदेश पर राजा अहब से कहा, कब तक तुम 2 सोच के बीच लटकते रहोगे? अगर परमेश्वर ही सच्चा है तो उसकी पूजा करो, और अगर बाल सच्चा है तो उसकी पूजा करो। फिर इलाइजा ने कहा, आज माउंट कैरमेल पर फैसला होगा। एक तरफ माउंट कैरमेल पर 450 बाल के भविष्यवक्ता, दूसरी तरफ अकेला इलाइजा नबी। 2 बलिदान तैयार किए गए। आग किसी ने नहीं लगानी थी। जिस देवता की तरफ से आग उतरेगी वही सच्चा परमेश्वर होगा। सुबह शाम तक बाल के भविष्यवक्ता चिल्लाते रहे, हे बाल, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। न आवाज़, न आग, न कोई चमत्कार। वो अपना शरीर काटने लगे, खून बहने लगा, लेकिन बाल बिल्कुल चुप था। एलाइजा बोला, जोर से चिल्लाओ, शायद तुम्हारा देवता सो रहा हो या कहीं सफ़र पर गया हो। सच ये था, बाल कुछ भी नहीं था। तब एलाइजा ने प्रार्थना की, बलिदान पर पानी डलवाया, इतना कि खड्डा भी भर गया। फिर एलाइजा ने प्रार्थना की, हे इज़राइल के परमेश्वर, आज से जान ले कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। बस इतनी सी प्रार्थना, और अचानक स्वर्ग से आग गिर गई। इतनी आग कि बलिदान जल गया, लकड़ी जल गई, पत्थर भी जल गए, पानी भी सूख गया। लोग चीख उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। 3 साल के बाद इलाइजा ने प्रार्थना की और बारिश हो गई, सूखा खत्म हुआ, परमेश्वर की महिमा फिर से दिख गई। लेकिन जेज़ेबेल ने धमकी दी, मैं तुझे मार डालूंगी। इलाइजा डर गया, थक गया और जंगल में भाग गया। उसने कहा, हे परमेश्वर, बस हो गया, मेरी जान ले ले। फिर परमेश्वर ने उससे डांटा नहीं, उसके पास स्वर्गदूत भेजा, खाना दिया, आराम दिया और कहा, सफ़र लंबा है। एक समय आया जब परमेश्वर ने इलाइजा को जिंदा ही स्वर्ग में ले जाना था। एलाइजा और एलीशा साथ चल रहे थे। तब अचानक तेज आंधी, आग का रथ और आग के घोड़े आए, और एलाइजा आंधी के साथ स्वर्ग में उठाए गए। एलीशा चिल्लाया, हे मेरे पिता, आप कहाँ जा रहे हैं? तब एलाइजा ने अपना चोला गिराया और वो एलीशा ने उठा लिया। चैरियट ऑफ फायर और आग के घोड़े आए और एलाइजा को जिंदा ही स्वर्ग में उठा ले गए। मृत्यु नहीं हुई। उनकी मृत्यु का जिक्र बाइबल कहीं नहीं मिलता। इस घटना का मतलब इलाइजा बहुत विश्वासु और आज्ञाकारी नबी थे। परमेश्वर ने उन्हें विशेष सम्मान दिया। बाइबल में सिर्फ ऐसे 2 लोग माने जाते हैं,
इनॉक एंड इलाइजा जिन्होंने मृत्यु कभी नहीं देखी, वो जिंदा ही परमेश्वर के पास उठा लिए गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल हो, अकाल हो, अकेलापन हो, सब में विश्वास ना छोड़ें। अगर हम परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमें अपने समय पर ऊंचा करता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। So friends, thanks for watching.